कक्षा 7 गणित प्रकाश, कक्षा 7 की किताब का नाम है गणित प्रकाश, अभ्यास 7G। पहला सवाल है। पहले सवाल में प्रश्नावली में पहले लिखा हुआ है ऐकिक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी ऐकिक जो नियम होता है उसके द्वारा ज्ञात करना है। वो नियम क्या होता है, सवाल को समझेंगे, सवाल को करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला सवाल है ₹500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। जो पिछले सवाल में हमने चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका समझा था, कहने मतलब पहले साल का साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर पहले साल का जो साधारण ब्याज और मूलधन दोनों मिला के जो बन रहा था मिश्रधन, वो दूसरे साल में हमारा बन जाता था मूलधन। ठीक है ना, उस हिसाब से उसको निकालते थे ब्याज, जो उस पर जो दूसरे साल का जो मूलधन बना और उस पर ब्याज दोनों मिला के जो बना वो मिश्रधन जो आया, और जो वो मिश्रधन आया अब वो क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकला, जो मूलधन था वह घटाएंगे जो लास्ट में चक्रवृद्धि मिश्रधन आया था दूसरे साल का, अगर 2 साल का निकालना है तो उसमें से वो घटा दो, या तो वो तरीका है। लेकिन इन्होंने कहा है वो तरीका करना ही नहीं कि ऐकिक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। ऐकिक नियम क्या होता है, सवाल करेंगे। सवाल है पहला, इसमें पहले ₹1 पे निकालेंगे, उसके बाद में जो रुपए दे रखे हैं उस पर निकालेंगे। यहाँ पर लिखा है 500 का 10%, कहने का मतलब यानी ₹100 पे, यानी ₹100 का 1 वर्ष का ब्याज है। ₹100 पर लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ₹100 पर 1 वर्ष का ब्याज। ₹100 पर 1 वर्ष का ब्याज क्या है, ₹100 पर 1 वर्ष का ब्याज यानी 10% वार्षिक, यानी 10% नहीं, 100 पे 10 रुपया। ठीक है, तो ₹100 पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 10 रुपया, 10% के हिसाब से। अब हम ₹1 पे निकालेंगे, ₹1 पर 1 वर्ष का ब्याज, ₹1 पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 10/100, क्योंकि इसको 1 बनाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, तो 100/100 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर 100 से भाग करो तो इधर दाएं तरफ भी 100 से भाग। ठीक है, ये हो गया ₹1। अब कितने वर्ष का निकाला है, 2 वर्ष का, तो या इसी को आगे हल कर लो तो 10/100 को लिख सकते हैं 1/10। अब ₹1 पर 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब ₹1 पर 1 वर्ष का मिश्रधन, ₹1 पर 1 वर्ष का मिश्रधन यानी ₹1 पे हमने ₹1 पर 1 साल में ब्याज लगेगा 1/10। ठीक है, अब मिश्रधन निकालना है, यानी एक जो रुपए है उस पे 1/10 और जोड़ना पड़ेगा रुपए, तभी तो ये मिश्रधन निकलेगा। ठीक है, यानी जो ₹1 है हमारा उस पे जो ब्याज लगा 1/10 वो भी हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, मिश्रधन। ठीक है, तो अगर हम जो तो एक साल का आ गया ₹1 पर, ठीक है, 1 वर्ष का, तो अब क्या है ₹1 पर 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का मिश्रधन। तो 1 वर्ष में 2 वर्ष का मिश्रधन क्या है, जो ₹1 में 1 वर्ष आया तो इसको 2 वर्ष निकालना है, तो 1 + 1/10, या तो इसी को 1/10 इसी को लिख लेंगे, 10 से कम 10, 1 11, यानी 11/10। सही है, यहां पर चाहे इसी को यहां पर ऐसे लिख लेंगे 11/10, जो है 11/10 कितने साल है, 2, तो घात में लग जाएगा 2। सही है, अब कितने रुपए में निकालना है, ₹500 पे, तो ₹500 पर 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन में कितना आएगा, 11/10 पूरे घात 2 गुणा 500। अब इसको हल कर लेंगे, हल करने पे आएगा मिश्रधन, हमको चाहिए ब्याज, तो क्या मतलब जो हमारा मिश्रधन आएगा उसमें से जो मूलधन है 500 वो घटा देंगे, हमारा ब्याज निकल आएगा। हल करेंगे 11/10 गुणे 11/10 गुणा क्या है 500, घात 2 है 11/10, क्या मतलब ये 2 बारी है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी क्या है 11 गुणे 11 गुणे 5 गुणा करो, 11 11 121 और 121 गुणा 5 गुणा करो, 5 एकम 5, 5 दूना 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 1 6, यानी रुपया है ₹605। यानी क्या है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है ₹605। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का क्या हो जाएगा, आप इसी क्या लिखेंगे, ब्याज बराबर क्या, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना आया ₹605 और मूलधन कितना था हमारा ₹500।
यानी क्या है 105 रुपये। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा आएगा 500 रुपये पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पे चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 105 रुपये। ठीक है, अगला सवाल। ये जो नियम था यही एक नियम था, यानी पहले 1 रुपए पे निकालो, जब 1 रुपए ब्याज निकल जाए उसके बाद में जो रुपया दे रखा है उस पर निकालो। तो इसी विधि को एक एक विधि कहते हैं, एक एक नियम। ये पूरी प्रश्नावली पे यही नियम लगाना है। ठीक है, अगला सवाल है, दूसरा सवाल। ये भी एक एक नियम के तरीके से करना है। 1000 का 10%, ये 10% का मतलब है 10% वार्षिक का मतलब है यानी 100 रुपया पर 10 रुपये ब्याज। ठीक है, तो वैसे ही लिखेंगे 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज। 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज क्या है, कितना रुपया, 10% का कितना रुपये का 10 रुपये। ठीक है, अब 1 रुपये पर 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा 10/100, इसको कहेंगे 1/10। ठीक है, अब 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज आएगा तो 1 रुपये पर 1 वर्ष का मिश्रधन। मिश्रधन हमारा क्या होगा, पुराने सवाल की तरह, यानी 1 रुपया पे ब्याज है तो 1/10। ठीक है, अब मिश्रधन निकालना तो जो 1 रुपया है उस पर 1/10 ब्याज लगा तो वो भी तो जुड़ेगा साथ में, तभी तो मिश्रधन निकलेगा। तो 1 + 1/10, इसे हल करेंगे, लासा लेंगे तो इसको 1 आएगा तो 1 × 10, 10 × 11, 11/10। कैसे लिखेंगे 11/10। अब 3 वर्ष है तो 1 रुपये पर 1 वर्ष हो गया, अब 3 वर्ष, 3 वर्ष का मिश्रधन। 1 रुपये का 1 वर्ष में मिश्रधन आया 11/10, 3 वर्ष क्या आएगा 11/10 पूरे घात 3। अब 1000 रुपये पर निकालेंगे, 1000 रुपये पर 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का यानी 11/10 पूरे घात 3 गुणा 1000। सही है, हल करेंगे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, घात 3 है तो ये 3 बारी गुणा 1000, 1 2 3 जीरो नीचे तो हर में अंश में भी 3 जीरो कट गए, यानी 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणा करेंगे 11 11 121 गुणे 11, 11 एकम 11 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22, 1 23 का 3 हासिल लगा 2, 11 के 11 2 13, 1331 रुपये। यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा क्या आएगा 1331 रुपये। ये सीधे आ गया। फिर सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना पड़ा, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, यहाँ पर मिश्रधन ही पूछ लिया तो यही हमारा उत्तर हो गया, वो भी एक एक विधि के द्वारा। अगला 30 सवाल है, रुपये 3000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन भी ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, एकक विधि के द्वारा। ठीक है, एकक विधि का ध्यान रखेंगे, एकक विधि के द्वारा पढ़ रहे हैं तो ₹100 का 1 वर्ष का ब्याज, ये 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज कितना लगेगा 10% है, यानी 10 रुपया। 100 रुपये ब्याज लगेगा 10 रुपया। अब 1 रुपया पर 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज, 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा 10/100, यानी 10 क्या है 10 से कम 10 यानी 1/10। ठीक है, अब 1 रुपया का 1 वर्ष तो 1 रुपया का 1 वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन क्या होगा, मूलधन हमारा 1 रुपया था पहले, अब उस पर ब्याज कितना लगा 1/10, तो 1 + 1/10, इसी को क्या कहेंगे 11/10 से कम 10, इसको क्या कहेंगे 11/10, कहेंगे 11/10। ठीक है, अब 1 रुपये का 1 वर्ष कितने वर्ष का 3 वर्ष, तो 1 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा 11/10 पूरे घात क्या जाएगा 3। अभी निकालना कितना 3000 रुपये, तो भाई 3000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन,
तो जो 11/10 पूरे घात 3 है गुणा क्या हो जाएगा 3000। खोलेंगे तो 11/10 की घात 3 है तो 11/10 3 बारी 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 3000। 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो काट दो। ये 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 3, 11 गुणे 11 गुणे 11 भी कहते हैं 1331 और गुणा आगे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, ये 3993 रुपए। ये हमारा अगर हमने 3000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए दिए हैं तो हमें ब्याज देना पड़ेगा 3993। इनने की चक्रवृद्धि मिश्रण तो हमारा आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज तो इसी के नीचे हम लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा कितना है 3993, मूलधन हमारा क्या था 3000 रुपए, जिसमें ब्याज लगाना था वो हमारा मूलधन, तो घटाएंगे तो 993 रुपए, यानी ब्याज कितना गया 993। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा हो गया 993 और चक्रवृद्धि मिश्रण हमारा हो गया 3993। यह एक विधि के द्वारा किया है। ठीक है, अगला चौथा सवाल है नसीम ने 5000 रुपए अपने समीप के ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए। 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक में कितने रुपए प्राप्त होंगे। सवाल के सबसे ऊपर प्रश्नावली में दे रखा है एक एक विधि। तो एक एक विधि का नियम वही है, पहले 100 रुपए निकालेंगे। 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है 10% है, इसमें 10% लिया है तो 10 रुपया। ठीक है, अब 1 रुपया निकालेंगे तो 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 रुपए पर 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज। 1 रुपए पे 1 वर्ष ब्याज क्या होगा 10/100, कहेंगे 1/10। ठीक है, तो 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्रण, 1 रुपए पर 1 वर्ष का मिश्रण, हमारा मिश्रण क्या होगा 1 रुपए पे 1 रुपए पर 10% पे ब्याज है हमारा 1/10, तो मिश्रण क्या होगा 1 रुपए जो है उसमें 1/10 जो रुपए पड़ा है वो मिश्रण हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 11/10। ठीक है, अब हमारा क्या है कितने साल लिए निकालना है 3 साल लिए, तो 1 रुपए का 3 वर्ष का मिश्रण, 3 वर्ष का मिश्रण, तो 11/10 है उसको घात में क्या कर देंगे 3। अब कितना रुपया दिया था उसने बैंक में जमा 5000 रुपए, तो 5000 रुपए का 3 वर्ष का मिश्रण, 3 वर्ष का मिश्रण, तो 11/10 पूरे घात 3 गुणा 5000, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 घात 3 3 बारी गुणे 5000। 3 जीरो है नीचे अंश में तो हर में भी 3 जीरो कट गए, यानी 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 5, 11 गुणे 11 121, 121 गुणा 1331 और गुणा 5, 5 एकम 5, 5 या 15 हासिल लगा 1, 5 या 15 1 16 6 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 1 6, यानी 6655 रुपए हमारा क्या बने चक्रवृद्धि मिश्रण 3 साल में। लेकिन कितने 3 वर्ष बचा उसे बैंक से कितने रुपए प्राप्त होंगे, सही है, तो यही 6655 रुपए बैंक से प्राप्त होंगे, मतलब उसने चक्रवृद्धि मिश्रण पूछा गया है। ठीक है, तो ये चौथे सवाल का हमारा उत्तर गया 6655 रुपए उसको 3 साल बाद प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला 5वां सवाल है हेमलता, यानी हेमलता कोई महिला है, उसने 2500 रुपए डाकघर बचत खाते में जमा किए, यानी डाकघर में जो बचत खाता है उसमें जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, 2 साल बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे यदि ब्याज दर 4% यानी 100 रुपया पे 4 रुपया वार्षिक चक्रवृद्धि हो, यानी चक्रवृद्धि के रूप में 4% मिलता है 100 रुपये में। देखिए इसमें तो 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, ये 4% है तो 100 पे 4 रुपया, 10% है 100 पे 10 रुपया, 15% है 100 पे 15 रुपया, 12.5% है 100 पे 12.5 रुपया, यहाँ पर 4% क्या है तो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज है क्या 4 रुपये। अब 1 रुपये का
1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 4/100 कर लेंगे। 2 से ऊपर नीचे 2 दूना 4 और 2 पंजे 10 0, या सीधे 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यही 4 एकम 4 और 1/25, 4 एकम 4 25 चौका 100 यानी 1/25 से लिख सकते हैं। अब क्या है? 2 वर्ष, तो पहले 1 रुपए का एक ब्याज निकाला तो मिश्रण निकालेंगे। 1 रुपए पर 1 वर्ष का मिश्रण, 1 रुपए पर 1 वर्ष का मिश्रण क्या होगा? जो 1 रुपए पर जो 1 रुपए था वो, और उस पर ब्याज कितना लगा? 1/25 रुपए। सही है, तो इन दोनों जोड़ो, क्या होगा? 25 से कम 25, 25 से 1 26, 26/25 ये हमारा बन जाएगा। अब 1 रुपए पर 1 वर्ष का तो यह आया। अब कितने? 2 वर्ष। 1 रुपए पर 2 वर्ष का मिश्रण, 2 वर्ष का मिश्रण क्या होगा? जो हमारा 26/25 आया है उसकी घात में 2 लगा दो। सही है, ये 1 रुपये निकला है। कितना रुपए जमा किए थे? 2500। 2500 रुपए पर 2 वर्ष का मिश्रण, कौन सा? चक्रवृद्धि मिश्र, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये ब्याज की जगह बैठ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कर सकते हो, यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रण। ठीक ना? क्या हो जाएगा? कितना? 2500, 26/25 पूरे घात 2 गुणे 2500, खोलो 26/25 गुणा क्या होगा? 26/25 गुणा 2500, 25 से कम 25, 25 से कम 25 2 0, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी ऊपर क्या आया? 26 गुणा 26 गुणा 4, गुणा करेंगे इसका गुणा करेंगे तो आएगा, इसका गुणा कर लेंगे 26 26 दाम गुणा 26 गुणा 26 गुणा करो, छंगा 3 6 दूनी 12 3 15, तो छंगा 12 हासिल लगा 1 2 4 1 5 6 5 2 7 5 1 6 76। अब जो आया है उसके उसमें कितने गुणा करेंगे? 4 से 676 गुणे 4। सही है, 676 गुणा 4 छंगा 24 2 400, तो इसी के आगे कर देंगे यहाँ पर 4 छंगा 24, 4 छंगा 24 का 4 हासिल लगा 2, 428 2 30 का 0 हासिल लगा 3, 4 छंगा 24 3 27, यानी 2704 रुपया ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रण बनेगा। अगर 2500 रुपये कोई बचत खाते में जमा करेगा डाकघर में और 4% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा तो 2 साल में उसके रुपये मिलेंगे 2704 रुपये। ठीक है, अगला सवाल, छठा सवाल है, डेविड ने 1600 रुपये, ये डेविड नाम का कोई व्यक्ति है, उसने 1600 रुपये का ऋण लिया 2.5% 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया। यानी डेविड का नाम का व्यक्ति, उसने 1600 रुपये लोन लिया, ऋण मतलब लोन, 2.5% वार्षिक यानी 100 रुपये पर 2.5 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया। 2 वर्ष बाद उसे ऋण का भुगतान कर दिया, 2 साल बाद उसने अपने जो लोन लिया उसका भुगतान कर दिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े? कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े? कहने का मतलब उसे मिश्रधन बताना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है, तथा कितने रुपए ब्याज देना पड़ा, कितने रुपए ब्याज देना पड़ा मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। उसी सवाल तरह 100 रुपये पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। पिछले सवालों में भी आप चक्रवृद्धि सब जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कितना रुपए है? 2.5% वार्षिक है, यानी क्या पाया? 2.5 रुपये। 100 रुपया पर 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 2.5 रुपया। सही है, अब 1 रुपया आप लगाएंगे, 1 रुपया पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 2.5 बटे क्या लगेगा? 100, क्योंकि यहाँ पर 100 को 1 बनाना है तो 100 से भाग करना पड़ा, तो यहाँ पर 1 बन गया तो यहाँ पर 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 10 भगाएंगे तो 0 आएगा, तो फिर करेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100 0, यानी 1/40, इसको 1/40 लिख लेंगे। ठीक है, अब 1 रुपये पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1/40,
तो 1 रुपए पर 1 वर्ष का मिश्रधन, 1 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। कौन सा मिश्रधन है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या होगा? जो 1 रुपया है, 1 प्लस जो उस पर ब्याज लगा 1/40 उसको जोड़ दो, चक्रवृद्धि मिश्र का 40 से कम 40 एक 41/40। ठीक, जो 1 वर्ष 1 रुपए का 1 वर्ष में निकल आया, तब 1 रुपए पर कितने वर्ष का निकालना है? इसमें 2 साल में उसने बहुत 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 41/40 पूरे घात कर दो 2। ठीक है, अब कितना रुपए इसने दिया है? 1600 रुपये लिया है, तो 1600 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। यहाँ पर जो ब्याज गलत लग गया, यहाँ पर क्या रखेंगे? मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन यानी 41/40 पूरे घात 2 गुणा कितना है? 1600 रुपये, तो उसको गुणा कर देंगे, यानी 41/40 घात 2 है, तो 41/40 2 बार लिखे, 41/40 गुणा क्या है? 1600। 40 कम 4 चौक 16 2 1600 एक पूरा 1600 कट गया, यानी 41 गुणे 41 आ गया। 41 से कम 41 का 1 कहाँ से लगा? 4। 41 चौका 164, सही है। 41 चौका 164, 41 गुणे 4, 4 एकम 4 4 चौक 16, 41 चौका 164, 41 चौका 164 और जो 4 हासिल था उसे जोड़ेंगे 168, यानी 1681 रुपये उसको पूरा भुगतान करना पड़ेगा 2 साल में। सही है। अब कितने रुपए ब्याज? तो वो इसी के नीचे लिखेंगे, आप इसी के नीचे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या है? मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमारा कितना है? 1681 माइनस मूलधन कितना है? 1600, यानी हमें ब्याज कितना देना पड़ा? 81 रुपये। यानी अगर कोई व्यक्ति डेबिट है, उसने 1600 रुपये अगर ब्याज पे लिए 2.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद उसने जो अपना भुगतान किया पूरा, तो उसको 1681 रुपये पूरा देना पड़ा चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में और चक्रवृद्धि मिश्रधन के रूप में। अब उस पर ब्याज कितना गया? 81 रुपये, क्योंकि 1600 उसने लिए थे और 81 रुपये अतिरिक्त दिए, तो वही हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, अगला सवाल। 7वां, डिम्पल ने 5120 रुपये बैंक में 2 वर्ष के लिए 6.1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किए, जमा कर दिए, अवधि जमा किया, अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपए मिलेगा? अवधि के 2 साल बाद उसे कुल कितना रुपए मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या 6.1/4 है, तो इसको पहले बदल लेंगे। 6.1/4 बराबर क्या होगा? 4 चौका 24 1 25, 25/4 यानी 25/4 ऐसे भाग करेंगे तो 4 छंगा 24 दशमलव 1 आएगा और 4 एकम 4 दूना 8, 2 बचा 4 पंजे 20, यही 6.25%। यही 6.1/4 को जब हम बदलेंगे दशमलव में तो ये हमारा बनेगा 6.25%। यानी इसमें क्या हुआ? 100 रुपये पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसीलिए हमने इसको बदला। यानी 100 रुपये पे इस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 6 रुपया 25 पैसा, 6.225। सही है। अब 1 रुपये पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा? 6.25/100। दशमलव भाग करोगे तो यहाँ पर 2 के बाद 2 जीरो आएंगे। सही है। तो 25 दूना 50, 1 बच्चा भाग 25 पंजे 125, या 25 चौका 100 2 जीरो, यानी 25/400। फिर से काटेंगे 25 से कम 25। ठीक है, 25 चौका 100 होता है और यहाँ पर 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 16
400 हो जाएगा, 25 से कम 25, बचा कितना 15 और 0 आया, ठीक है। और 25 छक्का 150 यानी 1/16। अब 1 रुपये पे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना सा, तो क्या आ जाएगा इसमें 1 रुपये पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा हमारा, 1 रुपये था उस पर ब्याज लगा 1/16 रुपये, सही है। तो इसके 16 एकम 16 1 17/16 रुपये। अब 1 रुपये पे आया तो 1 रुपये पर 1 वर्ष का, तो यहाँ कितने वर्ष का निकालना है 2 वर्ष, 1 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या है 17/16 पूरे घात 2। अब क्या निकालना है 5120, 5120 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होगा 17/16 पूरे घात 2 गुणा क्या होगा 5120, 17/16 घात 2 है तो 17/16 2 बार गुणे 5120 से गुणा करेंगे, ठीक है। काटेंगे 16 एकम 16, 16 48, 3 बचे, 2 आया 32, 16 दूना 32 0, फिर से काटें 16 एकम 16, 16 दूना 32 0, यानी क्या आया 17 गुणे 17 गुणे 20। अब ये 17 और 17 गुणा करेंगे, 17 और 17 7 7 49 4 7 4 11, 1 7 1 7 7 1 एकम 1 9 7 1 8 1 1 2 289, यही का गुणा आया 289, 17 17 289 गुणा 20 गुणा करोगे 1 0 आ जाएगा, 2 के बाद 0, अब 2 से 2 में 18 हाथ से लगा 1 2 8 16 1 17 हाथ से लगा 1 2 4 1 5, यानी 5780 रुपये उसको मिलेंगे। अगर 5120 रुपये देगा 2 साल के लिए 6 से 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर जमा करेगा कोई व्यक्ति तो 2 साल बाद उसको 5780 रुपये मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 से 1/4 दे रखा है तो 6 पूरा हो गया और 1/4 मतलब 1 का चौथाई मतलब 0.25, सीधे इसे हल कर सकते हैं चाहे ऐसे, ठीक है। ये ऐकिक नियम के द्वारा सवाल थे, इससे पिछली प्रश्नावली में ऐसे सवालों को हल कराया था, लेकिन वो एक दूसरी विधि थी, उसमें साधारण ब्याज का सूत्र लगा करके तब हल किया गया था, लेकिन ये विधि दूसरी है ऐकिक विधि। अब जो यहाँ पर एक सूत्र बना है, अब ये सूत्र की सहायता से अगली प्रश्नावली में हम सवाल हल करेंगे। यही चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर क्या होगा मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, ये सूत्र बनेगा, वो अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे, ठीक है।